स्वाद बढ़ाने के लिए। उसके बाद आप लोग चाय पीते हैं, चाय में जो चीनी है उसकी पॉलिश करने के लिए भी गाय माता की हड्डियों के चूरा का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि आप चाय पी रहे हो तो गौ माता की चर्बी का इस्तेमाल उसमें भी किया जाता है। मेरे भाई बहन, राजीव भाई दीक्षित के कुछ व्याख्यानों में स्पष्ट है कि कई सारी चाय कंपनियां, सारी नहीं लेकिन कुछ कंपनियां स्वाद और रंग को बढ़ाने के लिए चर्बी का इस्तेमाल करती हैं। अब उसमें कौन है कौन नहीं हमें क्या पता, हो सकता है हम भी पी रहे हो तो इससे अच्छा पीना ही बंद कर दो। मेरे भाई बहनों, 1996 में बहुत बड़ा लेख छपा था कि 1996 से पहले जितने भी ये स्लॉटर हाउस है यानी कत्ल खाने हैं, उससे जो वेस्टेज निकलता था उसको जला करके राख कर दिया जाता था। लेकिन 1996 के बाद वो सारा वेस्टेज पहुंचा दिया गया टी प्रोसेसिंग कंपनी यानी चाय बनाने वाली कंपनियों के पास। और जब ये मामला उछला संसद में, आप में से कई लोगों को ध्यान होगा 1996 में बहुत मामला उछला था, संसद में उछला, मीडिया ने बहुत छापा। तो उस दौर में 1996 के दौर में कई सारे लोगों ने 2-5 दिन के लिए चाय बंद भी कर दी, पर अंग्रेजों की औलाद सबके सब, इसीलिए 8 दिन बाद वापस चाय शुरू कर दी। कहते हैं कि माता दुखता है, दुखेगा, फट भी जाएगा, इससे तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा फट जाएगा लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। मेरे भाई बहन, 4 दिन दुखेगा फिर बंद हो जाएगा। लेकिन गाय माता को मार करके अगर आप चाय पी रहे हो तो फिर आपसे बड़ा पापी इस संसार में कोई नहीं। जब भी आप चाय पी रहे हो समझ लेना, 1 कप चाय रोज की पी रहे हो मतलब 1 गाय माता के गले की छुरी आप चला रहे हो। 2 कप चाय पी रहे हो मतलब रोज 2 गौ माता की हत्या आप कर रहे हो। दिन में जितनी भी चाय पीते हो काउंट कर लेना, उतनी गाय माता की हत्या के जिम्मेदार आप हैं। चाय नहीं पियेंगे तो कोई मर थोड़ी जाएंगे। हमारे जैसे और अन्य लोग यहाँ बैठे हैं जो चाय नहीं पीते, तो क्या मर गए? हमारे पूर्वज कौन से चाय पीते थे? ये चाय तो हिंदुस्तान में तब आई जब अंग्रेज आए, उससे पहले तो चाय थी ही नहीं। रात की घाट राबड़ी जो पड़ी होती ना छाछ की, उसी को पी करके हमारे पूर्वज काम में लग जाते थे। मेरे भाई बहन, चाय जानते नहीं थे तो वो क्या जिंदा नहीं थे? वो मर नहीं गए। तो आप भी चाय नहीं पियोगे तो मर नहीं जाओगे, लेकिन आपके चाय पीने से कहीं गौ माता जी का वध जरूर हो रहा है। इसीलिए चाय पीना छोड़ देना मेरे भाई। सबसे बड़ा फालतू खर्चा ये जो देश कर रहा है चाय पीने में। सवेरे से लेकर शाम तक हम जितनी चाय पी जाते हैं, 1 साल में वो 70 करोड़ किलोग्राम होती है। और 1 किलो चाय 150 रुपए की आती है। तो 70 करोड़ किलोग्राम चाय को गुणा करेंगे तो 90,000 करोड़ से ऊपर का बिल बैठता है चाय पीने का इस देश का। ऐसे मूर्ख लोग हैं इस देश में, उठते ही चाय। हाँ, कुछ भी काम बाद में करेंगे, चाय पहले पिएंगे। संडास और टट्टी भी बाद में जाएंगे, चाय पहले पिएंगे। कहते हैं टट्टी उतरती नहीं बिना चाय पिए। उठते ही चाय पीते और सोते चाय। और सरकारी दफ्तरों में तो चाय के अलावा कुछ होता ही नहीं है। जब कभी चले जाओ, कहाँ गया भाई आदमी? चाय पीने गया। कहाँ गया? चाय पीने गया। सारे रिश्वत के काम चाय के नाम पर, सारे घूसखोरी के काम चाय के नाम पर। चाय पीने चलो, दे दो पैसे। वो कहते हैं ना, कोई भी कर्मचारी कहेगा जी चाय पीने चलो, समझ लो पैसे मांग रहा है। तो खर्चा पानी सब चाय के नाम पर। ये चाय बंद करो। और ये चाय इसलिए बंद करो कि ये हिंदुस्तानी नहीं है, अंग्रेजों की लाई हुई है। अंग्रेजों के पहले इस देश में कोई चाय पीता नहीं था, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं चाय पीने की। चाय तो गर्म देश के ठंडे देश के लोगों को पीने की चीज है, क्योंकि गर्मी लाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। और ठंडे देश तो यूरोप और अमेरिका और कनाडा के हैं। हम तो गर्म देश वाले हैं, हम क्यों पिए? हम तो दूध पिए, दही पिए, लस्सी पिए, छाछ पिए, मट्ठा पिए, नींबू की शिकंजी पिए, नारियल का पानी पिए, संतरे का रस पिए, मौसम्मी का रस पिए। अपने पास तो पीने के लिए इतनी चीजें हैं, हमको क्यों पीना चाय? आयुर्वेद में चाय निषिद्ध है, आपको मालूम। और आप इसे बार बार पीते हैं तो बड़ा नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान है कि पेट की एसिडिटी बढ़ाती है, अम्लता बढ़ाती है। चाय में केमिकल जितने भी हैं वो सब एसिडिक हैं। और पेट की अम्लता बढ़ेगी तो खून की अम्लता बढ़ेगी, रक्त की एसिडिटी बढ़ेगी तो रक्त में फिर 80 तरह के रोग पैदा होंगे। और उन रोगों से लड़ने के लिए फिर आपको और हजारों करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। तो चाय पियो, उसमें 70,000 90,000 करोड़ खर्च हो। फिर चाय से जो रोग पैदा हो उसमें और हजारों करोड़ खर्च हो। क्यों फालतू खर्च कर रहे हैं? बंद कर दो, जरूरत नहीं है इसको पीने की। और ये नशा है, रोज पियो फिर एक दिन ना पियो तो सिर में दर्द होता है। नशा है बिल्कुल, ये शराब की तरह का। बंद करो इसको। आप मत पियो, किसी मेहमान को भी मत पिलाओ। हाँ, जो आप नहीं करो तो मेहमान को क्यों करवाना?
तो फिर आप बोलोगे फिर क्या करें? विकल्प मैं बताता हूं, दूध पियो। मैंने एक दिन हिसाब लगाया कि 90,000 करोड़ की जो हम चाय पी रहे हैं, इतने ही करोड़ का दूध पी लें, 90,000 करोड़ का, तो देश की तो दशा ही बदल जाएगी। 90,000 करोड़ का दूध पिएंगे तो 20 करोड़ गाय पालनी पड़ेगी, तब इतना दूध आएगा। और जो 20 करोड़ गाय पालनी पड़े तो गाय का कत्ल आज और अभी से बंद कराना पड़ेगा, तभी 20 करोड़ गाय बचेगी, नहीं तो नहीं बचेगी। तो कत्ल होने के लिए जो गाय जा रही है ये रुक जाएगी। और आजकल कोई किसी के घर में जाता है तो अतिथि सत्कार में चाय प्रस्तुत करते हैं, कॉफी चाय यही प्रस्तुत करते हैं। जबकि सच्ची बात है, आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हमें पता है, पर शायद कोई भाग्यशाली मान ले। सात्विक व्यक्ति को, साधक व्यक्ति को चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से चित्त की शुद्धि का बहुत गहरा संबंध है। भारतवर्ष को पतन के गर्त में ले जाने के लिए अंग्रेजी शासन में चाय कॉफी, चलचित्र सिनेमा, इसकी सृष्टि की गई। जहां दूध दही छाछ पीने वाले लोग थे उनको चाय पिलाने सिखाया गया, और सिनेमा अंग्रेजों ने शुरू किया। अश्लील साहित्य, सिनेमा, ये सब उनकी देन है। चारित्रिक रूप से भारत का पतन हुआ है। देखो, बीकानेर के एक बहुत अच्छे वैद्य जी थे, यहां वृंदावन में शुक्सा कुंज में वो कुछ काल रहे। हमारे महाराज जी से उनका बड़ा प्रेम था। महाराज जी से जब आते थे इतनी बढ़िया संस्कृत बोलते थे, मीठी संस्कृत, बड़ी मधुर संस्कृत बोलते थे। महाराज जी से संस्कृत में बातचीत करते थे, बहुत ललित संस्कृत बोलते थे, और हंसते थे तो उनकी पूरी बत्ती सी दिखती थी। दांत भी एकदम साफ रखते थे, और हंसते कहते थे, ये नकली नहीं है, असली हैं ये, असली। ये और कहते थे, और बोलते थे 96 वर्ष की आयु है मेरी। 96 वर्ष की आयु थी, रिक्शा में नहीं बैठते थे, पैदल ही चलते थे। इकहरा शरीर था। नाड़ी पकड़ते ही आयुर्वेद के श्लोक बोलने लग जाते थे, और रोगी ने अपनी तरफ से रोग बताया तो डांट देते थे, बोले तेरा इलाज नहीं करेंगे, हम वैद्य किस बात के हैं, हम नाड़ी देख के बताएंगे क्या कमी है। महाराज जी से बड़े प्रसन्न होते थे। महाराज जी से उनका खूब वार्तालाप हुआ करता था। तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि मनुष्य उसको स्वस्थ रहने के लिए, भारतीय मनुष्य को विशेष रूप से स्वस्थ रहने के लिए 3 चीजें जरूरी है। कोई भी मनुष्य स्वस्थ रहने के लिए भोजन, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 ठीक रहें तो स्वस्थ रहेगा। तो बोले चाय जो है, वैद्य जी कहते थे सुक्सा कुंज वाले, चाय, बोले चाय सबसे पहले आमाशय को बहुत कमजोर कर देती, भूख कम हो जाती चाय पीने वालों की, उनकी पाचन शक्ति बहुत खराब हो जाती चाय पीने वालों की, पचता नहीं कुछ भी। आपको भूख लग रही हो, चाय पी लो, भूख खत्म हो जाएगी। भूख खत्म करती है चाय। निद्रा बहुत जरूरी है स्वास्थ्य के लिए, नींद खत्म करती है चाय। और ब्रह्मचर्य के लिए तो वो ऐसा कहते थे
कि चाय पीने वाले व्यक्ति के मूत्र त्याग के साथ ही उसका शुक्र नष्ट हो जाता है। वो पता चले या न चले, मूत्र त्याग के साथ ही उसका धातु क्षय हो जाता है। वो कहते थे कि मेरे दांत इसलिए 96 वर्ष की आयु तक हैं कि मैंने आज तक चाय नहीं पी, ना मैं ठंडा खाता ना गर्म खाता हूं, और मैं गृहस्थ व्यक्ति हूं, पर अपने सदाचार से इस आयु तक मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मेरे शरीर में कोई रोग नहीं है। और फिर तो वो चले गए थे शायद, लेकिन वो कहते थे कि हम 100 वर्ष तक पक्का जिएंगे, इतना उनको अपने मन में वो था। 1984 में हमारे महाराज जी ने ब्रज 84 कोस की परिक्रमा दी। दास भी उस समय साथ में था महाराज जी के, और उस समय राजस्थान के ही एक ब्राह्मण दंपति परिक्रमा में थे, ब्रज परिक्रमा में। महाराज जी ने पंडित जी का तो नाम तो रखा था नंद बाबा, और उनकी पंडितानी का नाम रखा था मैया, महाराज जी ने यशोदा मैया। तो यशोदा मैया तो सबसे आगे चलती परिक्रमा में। वो 92 वर्ष की थी यशोदा मैया, और जो नंद बाबा थे वो 96 वर्ष के थे। वो सबसे आगे चलती थी परिक्रमा में, पैदल परिक्रमा लठिया लेके, और पंडित जी सबसे पीछे चलते थे। तो महाराज जी सत्संग में बोलते थे, भैया या ब्रज यात्रा में तो सब संतन को, ब्रजवासियों को नंद बाबा यशोदा मैया संपुट दे के चल रहे हैं परिक्रमा में, ऐसे महाराज जी बोलते थे। वो पंडित जी को भी हमने देखा, 2 पंडित जी भी कहते थे कि मैंने आज तक अंग्रेजी दवाई नहीं खाई और मैंने आज तक चाय नहीं पी, इसलिए मैं स्वस्थ हूं। चाय, भारतीय जलवायु के लिए चाय बिल्कुल उपयुक्त नहीं। बोले तब कॉफी ठीक है। कॉफी ऐसी है कि किसी व्यक्ति ने कहा हमने बीड़ी पीना छोड़ दिया, तो बीड़ी नहीं पीता वो, तब चिलम पीता है। तो जैसे कोई बीड़ी पीना छोड़ करके चिलम पीने लग जाए, ऐसे ही चाय छोड़कर कॉफी पीने की बात है। कॉफी में नशा और ज्यादा होता है। इसलिए नशे की कोई भी वस्तु वैष्णव मात्र को नहीं लेनी चाहिए। हम इस संबंध में स्वामी प्रभुपाद जी का वंदन करते हैं कि उन्होंने विदेश में जन्म लेने वालों की भी चाय कॉफी छुड़ा दी। अमेरिकन यूरोपियन लोग थे, उनकी चाय कॉफी छुड़ा दी उन्होंने। प्याज लहसुन तो बहुत ऊंची चीज है। यहां रहने वाले लोग प्याज लहसुन नहीं छोड़ते, चाय कॉफी नहीं छोड़ते। महात्मा भी चाय कॉफी पीते हैं। कहेंगे हम सदाचारी हैं, कहे कि सदाचारी हो भाई। कोई सिद्ध पुरुष पीते हो तो वे सिद्ध हैं, उनकी वह क्रिया हमारे लिए अनुकरणीय नहीं है, क्योंकि हम सिद्ध नहीं हैं, हम तो सामान्य जीव हैं। शास्त्र विरुद्ध व्यवहार किसी महापुरुष के जीवन में भी देखो तो निंदा तो उसकी बिल्कुल मत करो, पर शास्त्र के अनुकूल हो तो ही आचरण में अपनाओ, शास्त्र विरुद्ध हो तो न अपनाओ। जब आचार्य अपने छात्रों को उपदेश देता है तो वह भी यही कहता है, ये मेन वद्यानि ते त्वया चरितानि नेतराणि, ऐसा कुछ है ना। जो मेरे अनवद्य माने अनिंदित कर्म हैं उन्हीं का तुम अनुकरण करना। जो ऐसी कोई मेरे जीवन में कमियां हों, उन कमियों को तुम आदर्श मानकर अपने जीवन में अपनाना नहीं। तो जैसे आजकल चाय लोग देते, ऐसे ही पुराने समय में हमारे देश में मधुपर्क निवेदित किया जाता था। आपको